हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। आशा है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं छोटे छोटे पैराग्राफ एसेस वगैरह लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें के चैप्टर्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ और साथ ही मैं आपको ट्रांसलेट करा कर बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आए। और साथ ही वर्ड मीनिंग भी बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। और बीच बीच में आपको मैं थोड़ा बहुत ग्रामर भी बताती हूँ। साथ ही मैं अच्छे से प्रोनाउंस करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स लेकर आती हूँ, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़े। जिससे कि मुझे भी इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स वगैरह पढ़ना और वो लेकर आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नॉलेज बढ़ने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी से अच्छा आपको समझा सकूँ। तो मेरा वीडियो पूरा पूरा ज़रूर देखिए। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है व्हाई डज इट हील इवन व्हेन इट इज हॉट। व्हाई यानी कि क्यों, डज यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब आया है डज। इट यानी कि यह, और हील यानी कि ओले, यानी कि बर्फ के गोले। जो बर्फ के गोले गिरते हैं उन्हें हिंदी में ओले बोलते हैं और इंग्लिश में हील बोलते हैं। इवन यानी कि भी, इज यानी कि है, हॉट यानी कि गर्मी। व्हाई डज इट हील इवन व्हेन इट इज हॉट। गर्मी होने पर भी ओले क्यों पड़ते हैं। वी फील वेरी हॉट इन समर। वी यानी कि हमें, फील यानी कि लगती, वेरी यानी कि बहुत, हॉट यानी कि गर्मी, इन यानी कि में, समर यानी कि गर्मियों। वी फील वेरी हॉट इन समर। गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती है। द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई। सनशाइन, सन यानी कि सूरज, शाइन्स यानी कि इसकी रोशनी, सन शाइन्स यानी कि सूरज की रोशनी। और उसका डायरेक्ट मतलब कि हम ऐसे ही बोल देंगे तो हम क्या बोलते हैं, धूप बोलते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है हम उसे धूप बोलते हैं ना। मतलब मुझे क्लियरली बताना था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो डायरेक्टली हम यही बोल देंगे कि धूप। सनशाइन्स धूप, ब्राइटली यानी कि तेज, एंड यानी कि और, टेम्परेचर यानी कि तापमान, इज यानी कि है, हाई यानी कि अधिक। द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई। तेज धूप है और तापमान अधिक है। एंड देन सडनली देर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट starts raining not just water but even small balls of ice. And और then फिर, suddenly यानी कि अचानक, देर यह, आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस जब होता है तो तब आर आता है। देर के साथ में आर आया है। एम, इज, आर ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। क्लाउड्स यानी कि बादल, इन यानी कि में, स्काई यानी कि आसमान, एंड यानी कि और, इट यानी कि यह, स्टार्ट्स यानी कि शुरू होना, रेनिंग यानी कि बारिश, नॉट यानी कि नहीं, जस्ट यानी कि सिर्फ, वाटर यानी कि पानी, बट यानी कि लेकिन, इवन यानी कि भी, स्मॉल यानी कि छोटे, बॉल्स यानी कि गोले, स्मॉल बॉल्स छोटे गोले, ऑफ यानी कि आइस यानी कि बर्फ। And then suddenly there are clouds in the sky and it starts raining not just water but even small balls of ice. और फिर अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बर्फ के छोटे छोटे गोले भी बरसने लगते हैं। We say it has started healing. We यानी कि हम, से यानी कि कहते,
इट यानी कि यह, हैज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये है होता है इसका मीनिंग। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब होता है तो हैव और हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब आता है। इट के साथ हैज़ आया है। स्टार्टेड यानी कि शुरू हुआ। स्टार्ट ये फर्स्ट फॉर्म में है, ईडी लगा है इसलिए थर्ड फॉर्म में हो गया है। स्टार्टेड यानी कि शुरू हो गया। हीलिंग यानी कि ओले। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हीलिंग। हम कहते हैं कि ओले पड़ने लगे हैं। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड hailstones. द स्मॉल बॉल्स छोटे गोले, स्मॉल बॉल्स छोटे गोले, ऑफ यानी के, आइस यानी के बर्फ, आर यानी के है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। एम, इज, आर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। और आइस के साथ में आर आया है। कॉल्ड यानी कि कहा, हिलस्टोन्स यानी कि ओले। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हिलस्टोन्स। बर्फ की छोटी गोली या फिर ओले कहलाती है। बर्फ की छोटी गोली या फिर ओले कहलाती है। Why does it heal in the hot summer season? Why यानी कि क्यों, does यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए ये does आया है। why के साथ में does नहीं, सॉरी why नहीं, it जब नाम यानी कि सब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। इट के साथ में डज आया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डस, तो इट के साथ में डज आया है। हील यानी कि ओले, इन यानी कि में, हॉट यानी कि गर्म, समर यानी कि गर्मी, सीजन यानी कि मौसम। द हॉट समर सीजन यानी कि हॉट समर सीजन यानी कि गर्मियों का मौसम। Why does it heal in the hot summer season? गर्मी के मौसम में ओले क्यों गिरते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये क्वेश्चनार्थी वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य है। प्रश्नार्थी वाक्य है इसलिए why ये शब्द है, प्रश्नार्थी शब्द है, इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। और why ये प्रश्नार्थी शब्द से ये सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब उसका जो सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग ये प्रश्नार्थी शब्द से स्टार्ट होता है और आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह लगता है। ओके, continues. As we move up from the land. As जैसे, we हम, move यानी कि बढ़ना, up यानी कि ऊपर, move up यानी कि ऊपर बढ़ना, from यानी कि से, land यानी कि जमीन, land यानी कि जमीन। As we move up from the land, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर बढ़ते हैं। The temperature begins to fall. टेम्परेचर तापमान, begins यानी कि शुरू होता, fall यानी कि गिरना। The temperature begin to fall. तापमान गिरना शुरू हो जाता है। Up in the sky. Up यानी कि ऊपर, in यानी कि में, sky यानी कि आसमान। Up in the sky आसमान में। It is very cold even the hot season. इट यानी कि यह, इज यानी कि है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, एम, इज, आर, उसमें से इट के साथ इज आया है। वेरी यानी कि बहुत, कोल्ड यानी कि ठंडा, इवन यानी कि भी, हॉट यानी कि गर्म, सीजन यानी कि मौसम। इट इज वेरी कोल्ड इवन द हॉट सीजन।
इट इज़ वेरी कोल्ड इवन द हॉट सीजन। गर्मी के मौसम में भी ये बहुत ठंडा है। Therefore, the water particle in the cloud turn into little bites of ice. Therefore, इसलिए water पानी particle कण, water particles पानी के कण, इन में cloud यानी के बादल, turn यानी के बदलते, into यानी के में, little bites यानी के टुकड़ों, of यानी के ice यानी के बर्फ। Therefore, the water particles in the cloud turn into little bites of ice. इसलिए बादल में पानी का कण बर्फ के छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। Sometimes there are strong winds in the clouds. Sometimes कभी कभी देर वह आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आर आया है, देर के साथ आर आया है। एम इज आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और देर के साथ आर आया है। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, वाइंड्स यानी कि हवा, इन यानी कि में, क्लाउड यानी कि बादल। समटाइम्स देर आर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन द क्लाउड, कभी कभी बादलों में तेज हवाएं चलती है। दे पुश these little bites of ice upward. वे पुश यानी के ढकेलना, these यानी के उन्हें, little bites यानी के टुकड़ों, of यानी के ice यानी के बर्फ, upward यानी के ऊपर की ओर। They push these little bites of ice upward. वे बर्फ के इन छोटे टुकड़ों को ऊपर की ओर ढकेलते हैं। So then do not fall to the ground. So ताकि दे यानी कि वे, do not यानी कि नहीं, do ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, do और does आता है, और यहाँ पर दे के साथ में do आया है। नॉट यानी कि नहीं, फॉल यानी कि गिरना, ग्राउंड यानी कि जमीन। सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड। ताकि वे जमीन पर ना गिरे, ताकि वे जमीन पर ना गिरे। दे गो अप एंड collect. They go up and collect more water particles. वे go जाना, अप यानी कि ऊपर, एंड यानी कि और, कलेक्ट यानी कि जमा करना, मोर यानी कि ज्यादा, वाटर यानी कि पानी, पार्टिकल्स यानी कि कण। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स। वे ऊपर जाते हैं और अधिक पानी के कण एक साथ करते हैं। Which freeze onto them. फ्रीज यानी कि जम जाना, onto यानी कि में, them यानी कि उन पर, उन पर। Which freeze onto them, जो उन पर जम जाते हैं। Thus the tiny balls get bigger and bigger. Thus यानी कि इस प्रकार, tiny यानी कि छोटे, balls यानी कि गोले, get यानी कि होना, bigger यानी कि बड़ा, and यानी कि और, bigger यानी कि बड़ा, bigger and bigger यानी कि बड़ा और बड़ा। Thus the tiny balls get bigger and bigger. इस प्रकार छोटे गेंदे बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। They turn into hailstones. They turn into hailstones.
दे वे टर्न यानी कि बदलना, इनटू यानी कि में, हिल स्टोन्स यानी कि ओले, दे टर्न इनटू हिल स्टोन्स, वे ओलों में बदल जाते हैं। दे द हैवी हिल स्टोन्स फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। हेवी यानी कि भारी, हिल स्टोन्स यानी कि ओले, फॉल यानी कि गिरना, ग्राउंड यानी कि जमीन, इन यानी कि में, फॉर्म यानी कि के रूप में, के इन द फॉर्म यानी कि के रूप में, ऑफ यानी के यानी कि एक, शावर यानी कि बौछार। द हेवी हिल स्टोन्स फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। भारी ओले बौछार के रूप में जमीन पर गिरते हैं। वेरी टाइनी हिल स्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। वेरी टाइनी हिल स्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। वेरी टाइनी यानी कि बहुत छोटे, हिल स्टोन्स ओले, मेल्ट यानी कि पिघलना, बिफोर यानी कि से पहले, दे यानी कि वे, रिच यानी कि पहुंचना, ग्राउंड यानी कि जमीन। वेरी टाइनी हिल स्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रिच द ग्राउंड। ओलावृष्टि, सॉरी, बहुत छोटे ओले जमीन पर पहुंचने से पहले ही पिघल जाते हैं। दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स। दे यानी कि वे, टर्न यानी कि बदलना, इनटू यानी कि में, रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदे। दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स, वे बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। बट सम हिल स्टोन्स रिच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। बट लेकिन, सम यानी कि कुछ, हिल स्टोन्स यानी कि ओले, रिच यानी कि रिच अभी मैंने यहाँ पे कहीं तो बताया था, पहुंचना, रिच यानी कि पहुंचना, ग्राउंड यानी कि जमीन, बिफोर यानी कि पहले, दे यानी कि वे, मेल्ट यानी कि पिघलना। बट सम हिल स्टोन्स रिच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। वे बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ओले पिघलने से पहले ही जमीन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ओले पिघलने से पहले ही, पिघलने से पहले ही जमीन पर पहुंच जाते हैं। हिल स्टॉर्म किसे कहते हैं? ओलावृष्टि को, यानी कि बर्फ के गोलों की बारिश को। ओलावृष्टि यानी कि बर्फ के गोलों की बारिश। हिल स्टॉर्म कैन डैमेज क्रॉप्स एंड प्लांट्स। यानी कि एक, हिल स्टॉर्म्स यानी कि ओलावृष्टि, कैन यानी कि सकना, डैमेज यानी कि बर्बाद करना या फिर खराब करना, क्रॉप्स यानी कि हमारे ये पौधे, फसलें, प्लांट्स यानी कि पौधे, क्रॉप्स यानी कि फसलें, एंड यानी कि और, प्लांट्स यानी कि पौधे। हिल स्टॉर्म कैन डैमेज क्रॉप्स एंड प्लांट्स। ओलावृष्टि फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। बट लेकिन, यानी कि एक, बट लाइट शावर ऑफ हील कैन बी ग्रेट फन। बट लेकिन, एक लाइट शावर यानी कि हल्की बौछार, ऑफ यानी कि के, हील यानी कि ओला, कैन यानी कि सकना, बी, कैन बी यानी कि जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो तब बी आता है। कैन ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है सकना। ग्रेट यानी कि बहुत अच्छा, फन यानी कि मजा। बट अ लाइट शावर ऑफ हील कैन बी ग्रेट फन। लेकिन
ओलों की हल्की बौछार बहुत मज़ेदार हो सकती है। तो चलिए यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिस किसी ने भी मेरा पूरा वीडियो देखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय।